अच्छा, नेक्स्ट नंबर जो है वो मीडियन है। मीडियन क्या है? मीडियन एक डेटा में बिल्कुल सेंटर वाला जो पोजीशन है नंबर, किसी नंबर का, उसको शो कर, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द मिडल वैल्यू व्हेन डेटा इज अरेंज। लेकिन एक बात याद रखें कि मीडियन में डेटा अरेंज ही होगी, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। अगर बगैर किसी डेटा अरेंज के मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो ये क्वेश्चन टोटली रॉन्ग होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे तो एग्जैक्ट वही पोजीशन किसी भी नंबर का पोजीशन किसी भी डेटा में दिखाएगा। मीन नंबर जो मीडियन नंबर जो है उसका पोजीशन दिखाएगा। अच्छा, द मिडल वैल्यू दिखाता है ये, या ये मिडल वैल्यू है। मीडियन क्या है? एक मिडल वैल्यू है व्हेन डेटा इज अरेंज्ड, जब डेटा क्या हो, अरेंज हो, या असेंडिंग ऑर्डर में हो और या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। मीडियन को हम डिनोट करते हैं एक्स, इसको एक्स विद बार भी कह सकते हैं, एक्स विद टिल्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, मीन को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, सीधा सीधा लाइन था, सीधा बार। लेकिन यहाँ क्या है, मीडियन में एक्स जो है इस तरह का है। ठीक है, टीढ़ा है थोड़ा सा, तो इसको टिल्ड भी कहते हैं और एक्स विद बार भी कहते हैं। अच्छा, मीडियन भी हम ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में अलग अलग मालूम करते हैं। पहला आता है अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा में हम मीडियन मालूम करते हैं। सबसे पहले मस्ट अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो लाजिम होगा कि डेटा को हम या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, पहले तो ये काम है। उसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला है मीडियन का, और वो क्या है फार्मूला, मीडियन या एक्स बार n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब असल में n क्या है, n नंबर्स हैं। आपको कितने नंबर दिए हैं, उन नंबर के तादाद को n ही कहते हैं। n क्या है, जितने नंबर आपको डेटा में गिवन है उन नंबर को क्या कहते हैं, n ही कहते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के हैं या डेटा ही के हैं, ठीक है, सिंगल डेटा ही के हैं या आइटम के हैं, तो नंबर +1 डिवाइडेड बाई 2 ये फार्मूला है। अच्छा, अब कितने नंबर है यहाँ पे ये बाद में देखेंगे। ठीक है, अब इसमें दो किस्म के हैं, एक ऑड नंबर के लिए है और एक इवन नंबर के लिए है। ऑड नंबर का मतलब ये है कि कोई डेटा गिवन है आपके पास 1 2 3 4 5। अब कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं कहता हूँ कि ये डेटा मेरे पास क्या है, ऑड डेटा है। ऑड डेटा है, जैसे हम 1 3 5 7 9 वगैरह एक्सेट्रा पे जाते हैं, तो वो क्या है, ऑड नंबर है हमारे पास। तो ऐसे डेटा जिसमें क्या हो, ऑड नंबर हो, 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 है, 2 इवन नंबर है, 2 अलग बात है। लेकिन ये पूरे डेटा की बात हो रही है कि डेटा में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर से किसी डेटा में, तो 5 क्या है, ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर में ही आते हैं। तो ऑड नंबर के लिए कौन सा फार्मूला है, यही फार्मूला है, n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये डेटा गिवन है 5 2 8 1 4, चूँकि ये ऑर्डर में नहीं है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ, ये लाजिम करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, 1 है, 1 लिख दिया, फिर 2 है, 2 लिख दिया, फिर 3 है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, फिर 4 है, 4 लिख दिया, फिर 5 है, 5 लिख दिया, 6 इस डेटा में नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है, 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में तो मैंने लिख दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, इन नंबर्स को मैं इस फार्मूले में पुट करता हूँ। तो मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इनकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। x बार इज इक्वल टू 5 + 1 फार्मूले का अपना डिवाइडेड बाई 2, 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। मतलब क्या हुआ कि मीडियन मैंने मालूम कर दिया, और मीडियन क्या दिखाता है, थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 या 1 2 3। अब ये थर्ड ऐसी वैल्यू है, ये फोर्थ ऐसी वैल्यू है जिसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दो नंबर हैं। तो ये मेरे पास क्या है, सेंट्रल वैल्यू है, मीडियन है ये। और मीडियन हम कहते भी ऐसे हैं कि डेटा के मेन पोजीशन पे हो, उससे राइट साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे
नंबर्स क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे भी 4 ऐसा नंबर है जिसके राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर्स क्या है, बराबर है, दो दो ही नंबर है। तो ये मेरे पास क्या है, 4 मेरे पास मीडियन है। 4 मेरे पास 4 कौन सी वैल्यू है, मीडियन वाली वैल्यू है। तो यहाँ से मैंने मालूम कर दिया 6 डिवाइड बाई 2 3। तो 3 ये 3 पोजीशन दिखाता है, 3 नंबर पे, 3 नंबर पोजीशन पे 4 वैल्यू है। तो 4 ऐसी वैल्यू है जिसके राइट और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, क्योंकि 4 मेरे पास क्या है, मीडियन ही हो गया इस डेटा। अब इवन डेटा के लिए वो डेटा जैसे मतलब ऐसे नंबर आ गए कि 2 नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए, कोई डेटा सेट है उसमें नंबर जो है 6 है, 8 है, 10 है, इसी तरह। अब मेरे पास ये नंबर्स हैं 4 7 9 12। अब ये मैं नंबर सिंगल नंबर को नहीं देखूंगा कि यहाँ पे मेरे पास 7 है और 9 है, ये तो ऑड नंबर है, नहीं, मैं टोटल नंबर की काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4। इस हिसाब से मैं ऑड और इवन इसको कहता हूँ। तो 4 है, 4 मेरे पास क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए उसका अलग फार्मूला है, फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए क्या फार्मूला है कि जो सेंट्रल नंबर है, सेंट्रल नंबर है, इसके लिए हम मिडल नंबर जो है, मिडल नंबर को 2 पे डिवाइड करूंगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, जब मैं मिडल नंबर को 2 पे डिवाइड करता हूँ, ये मेरे पास फार्मूला है इवन डेटा के लिए। जब मैं इवन डेटा का मीडियन मालूम करता हूँ, तो इसमें मीडियन नंबर कौन से हैं, ये 4 और 9, सॉरी 7 और 9, 7 और 9 ऐसे नंबर हैं जो मीडियन ही है। इस साइड पे भी एक नंबर, इस साइड पे भी एक नंबर, मीडियन या मिडल नंबर। तो मिडल नंबर कौन कौन से हैं, एक है 7 और एक है 9। अब मैं क्या करूंगा, मिडल नंबर का सम करूंगा, जमा करूंगा, जो मिडल नंबर है उनको मैं जमा करके फिर 2 पे डिवाइड करूंगा। तो जो आंसर मेरे पास आता है वो इस डेटा का क्या होगा, मीडियन ही होगा। 7 + 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो 8 ऐसा नंबर है जो क्या है, इस डेटा का क्या है, मीडियन नंबर है। 8 इस डेटा में नहीं है, लेकिन 8 ऐसा नंबर है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर एग्जाम्पल 8, तो 8 के इस साइड पे और इस साइड पे क्या होंगे, सेम ही होंगे। 8 के बाद 9 10 11 12, 4 नंबर एक साइड पे, वापस आ जाओ 7 6 5 4, एक साइड पे भी 4, एक साइड पे भी 4। तो 8 ऐसी वैल्यू है जिसके राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज क्या है, बराबर है। तो 8 मेरे पास क्या है, 8 मेरे पास मीडियन ही है इस डेटा का। नेक्स्ट वन एग्जांपल है 10 15 20 25 30 35। मिडल नंबर में मालूम करूंगा सबसे पहले कि इसमें मिडल नंबर कौन से हैं। अब पहले मैं देखता हूं कि इवन है या ऑड है। 1 2 3 4 5 6, तो ऑड इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो मैं मिडल नंबर देखूंगा और फिर उन इन मिडल नंबर का जमा करके उसको 2 पे डिवाइड करूंगा। तो मेरे पास क्या जाएगा, मीडियन आ जाएगा। इसका मीडियन क्या हो जाएगा, 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे। तो मीडियन नंबर यही हो गए 20 और 25, मीडियन नंबर 20 25। अब मैं मिडल नंबर 20 25 मीडियन मालूम करता हूँ, तो 20 25 को मैं 8 करूँगा, फिर 2 पे डिवाइड करूँगा। 2 पे डिवाइड करता हूँ तो 22.5 मेरे पास क्या आता है, आंसर ही आता है। तो मीडियन मेरे पास क्या हो गया, 22.5। अब अगर मैं यहाँ 22.5 तकरीबन यहाँ इसके बीच ही आएगा, तो 22.5 ऐसी वैल्यू है जिसके इस साइड पे और इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये मेरे पास था मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। अच्छा, नेक्स्ट नंबर जो है मीडियन में, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए हमने मीडियन फाइंड आउट कर दिए, लेकिन अब हम ग्रुप डेटा के लिए देखते हैं। अच्छा, ग्रुप डेटा कौन सी डेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को फ्रीक्वेंसी या क्लास इंटरवल वगैरह में लिखते हैं, वही ग्रुप डेटा होती है। अच्छा, क्लास इंटरवल्स हैं कहाँ, अच्छा फार्मूला क्या है अनग्रुप के लिए, तो मैंने बता दिया कि मीडियन का फार्मूला क्या है इवन और ऑड के लिए, कि n+1 डिवाइडेड बाई 2 ऑड के लिए, और इवन के लिए हम क्या करते हैं, मिडल नंबर जो होता है उसको हम प्लस करके उसको 2 पे डिवाइड करके
जो वैल्यू हमारे पास आती है वो मीडियन ही कहलाती है। अब ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला ये है कि एल प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये फर्स्ट नंबर एल क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ मिडल क्लास ऑफ मिडल मीडियन क्लास, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन जो क्लास होगा उसके लोअर बाउंड्री। अच्छा, मीडियन क्लास हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो तरीका भी बताऊंगा। समेशन ऑफ एफ टोटल फ्रीक्वेंसी, सी एफ यहाँ पे जो लिखा है सी मीन्स कम्युलेटिव, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कम्युलेटिव, लेकिन कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास से ऊपर ही है, जो बिफोर द मीडियन क्लास होती है उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि मीडियन क्लास कौन सा है और उसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। एफ मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये जो एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और एच क्लास हाइट कि मतलब क्लास इंटरवल के बीच कितना हाइट है, उसका कितना डिस्टेंस है, उसको हम एच ही कहते हैं। ये मेरे पास कोई डेटा है, क्लास इंटरवल क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कौन सी डेटा है ये, कंटिन्यूस डेटा है। तो कंटिन्यूस डेटा का क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी क्या है 0 से लेकर 10 तक 4 फ्रीक्वेंसी, 10 से 20 तक 6 फ्रीक्वेंसी, 20 से 30 तक 5 फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले मालूम करता हूँ। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मालूम करने का वही पुराना तरीका है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी का पहली जो वैल्यू है उसको मैं एज इट इज लिखूंगा, लिख दिया। फिर मैं इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड करूंगा, 4 + 6 10, मेरे पास आंसर आ जाएगा। फिर मैं इस और इस वैल्यू को ऐड करूंगा, 10 + 5 15। तो ये मेरे पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल, ये कॉलम, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम और ये क्लास इंटरवल का कॉलम। अब टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास बराबर है कितनी की, 15 की, 10 15, यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते हैं 15 है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं ये मालूम करूँगा, ये फर्स्ट स्टेप है। मीडियन में फर्स्ट स्टेप ये होगा कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ इसके बाद मैं क्या करूँगा, मीडियन क्लास का सिलेक्शन करूँगा। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट स्टेप है मेरे पास। सबसे पहले मैं ये मालूम करूँगा, इसके मालूम करने से पहले मैं मीडियन क्लास फाइंड आउट नहीं कर सकता, लिहाजा पहले मैं ये मालूम करूँगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, ये वाला जो है। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है, 15 की। 15 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास तकरीबन 7.5 ही आता है। अब ये 7.5 को मैं कहाँ पे देखूँगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैं देखूँगा, CF में देखूँगा, ठीक है। 7.5 यहाँ से जो आंसर आता है 7.5 आएगा। जो भी आंसर आता है आपके पास, उस आंसर को आपने इस कॉलम में देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखना है। अब कैसे देखना है, यहाँ पे तो 7.5 है ही नहीं, तो 7.5 नहीं है, लेकिन ये 7.5 जो है ये 4 और 10 के बीच ही है। 7.5 का रेंज जो है वो 10 से लेस देन है और 4 से ग्रेटर देन है, 4 से ग्रेटर देन एंड 10 से लेस देन। ये 7.5 जो है 4 से ग्रेटर है, मतलब यहाँ है, 10 से लेस है, मतलब इन दोनों के बीच है। तो मैं अब सिलेक्शन करूँगा मीडियन क्लास का। तो मीडियन क्लास का मैं कैसे सिलेक्शन करूँगा, इस नंबर को देखूँगा कि ये जो नंबर मेरे पास आया है ये किससे लेस देन है, ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन तो 4 से है। अब 4 से मेरा कोई काम नहीं है, लेस देन किससे है, ये 7.5 जो है ये लेस देन 10 से है। अब आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ गई कि फॉर एग्जांपल 22 या 23 आ गई, तो ये 20 से, अगर आपके डेटा में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 है और 25 है, तो 20 से तो ग्रेटर देन है, आपने वो कैंसिल कर दिया कि उसके साथ आपका कोई काम नहीं है। लेकिन 25 से क्या है, 23 लेस देन है, तो वही आपका क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। तो यहाँ मीडियन क्लास कौन सा है, 10 से लेस देन है 7.5। तो मैं इस क्लास को क्या कहता हूँ, मीडियन क्लास कहता हूँ। ये क्या है, मीडियन क्लास है। इस मीडियन क्लास का सिलेक्शन आप यहाँ से करोगे। अब यहाँ आपने मालूम कर दिया कि मीडियन क्लास है,
अब आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास कौन सी है, ये तो आपको पता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास कौन सा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कौन सी है, इसी तरह क्लास हाइट क्या है। अब देखें यहाँ पे फार्मूले में, देखें फार्मूले में सबसे पहले क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास तो यही है, इसकी लोअर बाउंड्री कौन सी है, इस क्लास की लोअर बाउंड्री यही है। तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे क्या है, लोअर बाउंड्री क्या है 10 है, तो यहाँ पे मैंने 10 पुट कर दिया। नेक्स्ट वन क्या है, हाइट है, तो हाइट ऑफ क्लास हाइट, इस क्लास का हाइट क्या है 10 से लेकर 20 के बीच जो गैप है वो क्या है 10 ही है, तो 10 गैप है, 10 और इन दोनों बाउंड्री के बीच। अच्छा, एफ फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, मीडियम क्लास ऑलरेडी मुझे पता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 6 ही है, तो यहाँ पे मैंने 6 पुट कर दिया इसकी जगह। अब नेक्स्ट वन जो है समेशन ऑफ एफ, मुझे मालूम है ऑलरेडी वो क्या है 15 है, डिवाइडेड बाई 2 मैंने तो अपनी 2 कांस्टेंट वैल्यू है पुट कर दिया। अब सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो है ये है, लेकिन वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास से पहले हो, प्रीसीडिंग जिसे कहते हैं, तो ये मीडियन क्लास है, इससे पहले ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये बाद वाली है, ये पहले वाली है, तो इसको मैं यहाँ पुट करूँगा। तो यहाँ मैंने ये भी पुट कर दिया सी एफ की जगह, 4 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब सिंपल कैलकुलेशन है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला, तो एलसीएम लेता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, और मतलब 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा और 2 को 4 के नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मैं कॉमन ले सकूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 8 आया, और 2 नीचे 4 के नीचे 1 है, तो 2 1 2, 2 मैंने एलसीएम लिया, 15 माइनस 8 से क्या आता है 7 आता है, बाकी वैल्यू सेम एज इट यहाँ तक। अब यहाँ जो है, अब इस 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 के साथ कैंसिल, 5 और 3 बच गया, ये आ गया। अब 5 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, 7 के साथ, तो तकरीबन मेरे पास 11.66 आंसर आता है इसका, इन दोनों का। अब 11.66 को 10 के साथ ऐड करता हूँ तो मेरे पास 21.66 इसका क्या आता है, मीडियन वैल्यू आती है। तो मीडियन वैल्यू जो है वो क्या है, इस डेटा का मीडियन वैल्यू 21.66 ही है, तो ये आपकी इस डेटा का मीडियन ही हो गया। अच्छा, ये भी मीडियन के लिए है, एग्जांपल है। पहले एग्जांपल जो मैंने किया है वो कंटिन्यूस डेटा है और ओवरलैप है, मतलब उसका जो क्लास इंटरवल में अपर क्लास अपर बाउंड्री और लोअर क्लास लोअर बाउंड्री जो थी वो सेम ही थी। यहाँ पे अगर 10 था तो नीचे भी 10 था। यहाँ पे जो है ये क्या है, डिस्क्रीट है, ग्रुप डेटा है लेकिन डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है। तो उस डिस्क्रीट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, फिर क्लास बाउंड्री बनाते हैं ताकि क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है तो फिर क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे गैप है, अब यहाँ पे देखें ये कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, 49 50 गैप है बीच में, वैल्यू सेम नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री रखेंगे। और अगर यहाँ ये और ये वैल्यू सेम है तो क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखें क्लास इंटरवल है, 48 से शुरू हुआ है, 48 to 49, 50 to 51, 52 to 53, इसी तरह 58 to 59। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, 5 है, 7 है, 10, 9, 6, 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही तरीका है कि हम फार्मूला सेम है दोनों के लिए, जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस होगा उन दोनों के लिए फार्मूला सेम है। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 इसको मालूम करें। इसके बाद हम मीडियन क्लास तलाश करेंगे। तो फर्स्ट में क्या करता हूँ, समेशन ऑफ एफ, उसको मैं मालूम करता हूँ। समेशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट स्टेप मेरे पास ये होगा। अच्छा, समेशन ऑफ एफ क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास 40 है, कैसे, 5 और 7 12, 22, 31, 37, 40।
तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरे पास 40 ही है, तो 40 यहाँ पे पुट कर दिया, 2 फार्मूले का अपना है, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20। अब ये 20 जो आया है, इस 20 को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे, बाकी नहीं। कम्युलेटिव वाले फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखें 20 है, यहाँ पे 20 वैल्यू है, तो 20 ऐसी वैल्यू है जो 22 से लेस देन है और 12 से ग्रेटर देन है। लेकिन ग्रेटर देन जो होगा उसके साथ हमारा कोई काम नहीं होगा, मतलब उस वैल्यू से जो लेस देन है उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। काम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, ये जो आंसर आया है उससे जो ग्रेटर वैल्यू होगी, उसके करीब जो ग्रेटर वैल्यू होगी। ऐसे तो ये भी ग्रेटर है उससे, लेकिन ये नहीं, 20 के करीब ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 22 ही है। तो हम क्या करेंगे, 22 अब मेरे पास कौन सा क्लास होगा, मीडियन क्लास ही होगा। तो इस क्लास को मैं क्या करता हूँ, इस मीडियन क्लास सेलेक्ट करता हूँ। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास 22 के बिल्कुल करीब है और 22 से ग्रेटर है। ये मेरे पास कौन सा क्लास है, मीडियन क्लास है। अब इस मीडियन क्लास से मैं क्या कर सकता हूं, ये लोअर बाउंड्री में सेलेक्ट कर सकता हूं हाइट, फ्रीक्वेंसी, इसी तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास वगैरह मैं यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं। सबसे पहले फार्मूले में सबसे पहले जो है लोअर क्लास बाउंड्री, तो लोअर क्लास बाउंड्री मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री यही है। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 51.5। तो यहां मैंने एल की जगह लोअर क्लास बाउंड्री की जगह मैंने पुट कर दिया। नेक्स्ट वन क्या है, इच हाइट, इन लोअर और अपर के बीच कितना हाइट है, कितना डिस्टेंस है, तो क्या है 51.5 और 53.5 के बीच डिस्टेंस जो है वो 2 ही है, तो यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट वन फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास यही है और इसकी फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आ जाओ तो फ्रीक्वेंसी यही होगी, तो एफ की जगह आप 10 पुट कर दो। नेक्स्ट वन जो है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 40 का बराबर है, तो यहाँ मैंने 40 पुट कर दिया और ये 2 कांस्टेंट है फार्मूले का अपना, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। नेक्स्ट वन जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास के ऊपर ही हो, ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये भी है, ये भी है, मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी भी है, लेकिन मीडियन क्लास वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट नहीं करनी, मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट करना है। लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी सेलेक्ट करनी है, मीडियन क्लास से ऊपर जो है उसको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। अब सिंपल कैलकुलेशन है फर्दर, 51.5 अपनी जगह 2/10 अपनी जगह, ये जब मैं डिवाइड करता हूँ 40 को 2 पे तो ये मेरे पास 20 ही आ जाता है, तो 20 मैंने पुट कर दिया, -12 अपनी जगह। अच्छा बाकी अपनी जगह सेम एज इट, और 10 को हम ऐसे भी, मतलब 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × 5, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 कट गया, मैथ का रूल्स है। नीचे क्या, ऊपर 1 बच गया, नीचे 5 बच गया, ठीक है, मतलब 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, वापस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 से वापस वही 10 आता है, 2 के साथ क्रॉस 1/5 बच गया, 1/5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 20 से मैं 12 को माइनस करता हूँ तो 8 ही आता है, फिर मैं क्या करता हूँ 1/5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 8 के साथ, तो इससे मेरे पास प्रोडक्ट आता है 1.6 और 51.5 जमा करेंगे तो 53.1 ही आएगा। और ये 53.1 जो है ये क्या है, मीडियन है, तो आपकी मीडियन जो वैल्यू है, मीडियन की वैल्यू, मीडियन जो है आपका 53.1 ही है। यही तरीका है मीडियन मालूम करने का। ग्रुप अनग्रुप डेटा के लिए ग्रुप में फिर 2 किस्म के हैं, एक है कंटिन्यूस इससे पहले हमने कर दिया कि जिसमें क्या हो, अपर और लोअर सेम हो, तो उसमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है, फिर आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस है। अब डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का मतलब ये है इन दोनों के बीच गैप है, तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्री बनाते हैं। और क्लास बाउंड्री का वही तरीका है कि पहले वाले लोअर क्लास से हम क्या करते हैं 0.5 माइनस करते हैं और अपर के साथ क्या करते हैं 0.5 को जमा करते हैं। इसी तरह इसके साथ भी ऐसा ही सेम काम करते हैं। तो क्या हो जाता है, ये वाले अपर और लोअर क्लास जो है, क्लास की बाउंड्रीज जो है वो क्या बन जाती है, ओवरलैप बन जाती हैं। मतलब ये वैल्यू जो है ये 2 दफ़ा आई है। अपर क्लास में अपर लिमिट में आया है, लोअर क्लास में लोअर लिमिट में आया है। तो इसी तरह ये और ये और ये। तो क्लास बाउंड्री का बनाने का
वजह भी यही है। तो ये 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से हम मीडियन मालूम कर सकते हैं।